इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान। ओ मध्यम व्रति यति अपनावे, मध्यम व्रति यति अपनावे। क्या कहा? मध्यम वृत्ति में जियो, ग्रस्तों जैसे मत खाओ। जैनाभासी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जैन धर्म की मूल परंपरा कहती है 24 घंटे में एक बार दिन में खड़े होकर करपात्र आहार लेना चाहिए। जैन संत भिक्षाम दे ही नहीं कहेगा, वह भिक्षा मांगा नहीं करता है, ध्यान रखना। हमारे यहां देने वाला बड़ा नहीं होता, हमारे यहां लेने वाला बड़ा होता है, ध्यान रखना। रोटी तुम्हारी, भोजन तुम्हारा, चौका तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, गैस तुम्हारा, आटा दाल तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। स्वामी कौन? बोलो, स्वामी किसको बोलते हैं? अभी कहोगे ना, हे स्वामी, हे स्वामी। वाहरी स्वामी, माल तुम्हारा, स्वामी हम, मालिक हम। ये जैन दर्शन है कि भिक्षा दीनहीन भावों से नहीं मांगने का, पानी के पीछे नहीं भागने का, भोजन के पीछे नहीं भागने का। आधा समय तुम्हारा खाने पीने में जाएगा, कपड़ा धोने में जाएगा। धर्म ध्यान कब करोगे तुम अपने जीवन में? ये मूल धर्म है ऋषभ देव का कि मध्यम वृत्ति अपनाओ। ओ निरासक्त निर्दोष आहारा, निरासक्त निर्दोष आहारा। का उपदेश कहूँ सुविचारा, इस प्रकार निश्चय किया धीर वीर भगवान। कंपित तब पृथ्वी हुई, होत चरण गतिमान। बोलो केशरिया लाल की हो। भगवान उठे अपने आसन से, कंपित हो गई धरती। ओत चरण गतमान। अरे धरती तो धस जाएगी, इतना बड़ा चरित्र चल रहा है। तो क्या किया भगवान ने? ओ ईरिया समिति धार चल दीना। कैसे चले भगवान? ईरिया समिति, धरती पर पग पेल ही दीना। जो यह समिति नहीं बन पाती, धरती चली रसातल जाती। इतना बड़ा चरित्र का सुमेरु धरती इस वजन को सहन नहीं पाती, तो भगवान ने अपने कदम कैसे कर लिए? हल्के कर लिए, नहीं तो धरती धस जाएगी। ओ ग्रामे ग्रामे अरु नगर सुनाना, करत विहार चले भगवान, करत विहार चले भगवान। कोई नहीं जान रहा कि क्यों आ रहे हैं भगवान, क्यों घूम रहे हैं। कोई बोलते नहीं, मौन है ना, हाथ फैलाते नहीं, मुंह से बोलते नहीं। स्वागत करत सबही नर नारी, स्वागत करत सबही नर नारी। सारे लोग स्वागत को खड़े हैं, कोई माला पहनाने को, कोई चरण प्रक्षाल को, कोई पुष्प वृष्टि को। जिस लिए आए हैं वो कोई नहीं जानता है। फूल खड़े लिए पूजन की थाली, खड़े लिए पूजन की थाली। भेंट धरे अनेक अगारी, भेंट धरे अनेक अगारी। नाही प्रयोजन सबही विसारी। नाही प्रयोजन सबही। कोई हीरे मोती माणिक भेंट धर रहा, भगवान ने इनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। सबको एक तरफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। करत प्रणाम चाहे कछु सेवा, करत प्रणाम चाहे कछु सेवा। ओ
ओ रखे मौन चलते रहे देवा, रखे मौन चलते रहे देवा, कछु भोजन लेने को कहते, कछु भोजन लेने को कहते, किंतु देव थे कहीं न रुकते, किंतु देव थे कहीं न रुकते, चर्या विधि अति गुप्त है जिनकी, चर्या विधि अति गुप्त है जिनकी, क्या जाने अज्ञानी तिनकी, क्या जाने अज्ञानी तिनकी, के तो जन भगवान के पकड़े चरण अधीर। कितने लोग तो चरण पकड़ कर बैठ गए कि भगवान जाओ मत, क्या है बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? विघ्न हो टल जाए तब, वो तो जो चरण पकड़ रहे थे ना, उनसे ये भी नहीं कह सकते थे कि हटो, मौन लिए थे वो। विघ्न सभी टल जाए तब, वो पकड़ने वाले भी थक गए, अपने आप अलग हो गए, फिर चल देते वीर। बोलो केशरिया नाथ की जय हो। धक्का भी नहीं मारते, चरण पकड़ते भगवान खड़े हो जाते। कितनी देर पकड़ेगा, एक दिन तो छोड़ेगा ना। वो जैसे ही छोड़ते फिर चल देते वीर। 6 महीना भय करत विहार, हुए व्यतीत बिना आहारा। सोम प्रभ नृप तहाँ उदारा, तेहि अनुज श्रेयांस कुमार। पूरब भव धन देव कहाया, फिर यही मिंद्र स्वर्ग पद पाया। होकर चित जन्मा फिर यहाँ पर, नाम नगर का था हस्तिनापुर। स्वप्न 7 तेहि सोवत पेखा, 7 स्वप्न देखे राजा सोम श्रेयांस। मेरु सुमेर प्रथम सुमेरु स्वर्णमय देखा, दूजे कल्प वृक्ष सुविशाला, तीजे सिंह पीत आयाला। चौथा दिखा बैल एक भारा, खोदे सींग मेरु किनारा। एक बैल अपने सींग से सुमेरु पर्वत का किनारा खोद रहा है। पंचम स्वप्न सूर्य शशि देखे, छठ में उदधि रत्न बहुलेखे। सप्तम देखी व्यंतर देवी, अष्ट द्रव्य लेथी रत सेवी। सब सपनों का फल एक लेख हूं, चरण कमल भगवान देख। 7 सपनों का फल यही है कि आज कोई महापुरुष मेरे घर आने वाला है। कहूं सोम प्रभ के सपन 7 श्रेयांस कुमार। फलहूं पुरोहित ने कहा, करके पूर्ण विचार। स्वप्न मेरु देखा फल सोई। जो सुमेरु पर्वत देखा है उसका फल जानते हो क्या होता है? महापुण्य हुआ उदित है कोई, देव पुरुष के चरण यहाँ पर। आज पढ़ेंगे अपने ही घर। धन्य है राजा सोम और श्रेयांस। तब ही वृषभ देव भगवान, तब ही वृषभ देव भगवान, हस्तिनापुर प्रवेश कर आना। हस्तिनापुर प्रवेश कर आना। ओ भय हु कोलाहल भीड़ अपारा। भय हु कोलाहल भीड़ अपारा। उमड़ पड़ा हो नगर ही सारा। उमड़ पड़ा हो नगर ही सारा। तीनहु लोकन के जो राजा, तीनहु
जो राजा करत बिहार अकेले आजा। करत बिहार तीन लोक के नाथ जिसके आसपास स्वर्ग रहता था, असंख्यात देवी देवता रहते थे, हसनापुर के लोग कह रहे आज अकेले क्यों घूम रहे हैं, इनकी कहां गए वो सब देवी देवता, कोई भी साथ नहीं, आज अकेले हो, अकेले भ्रमण क्यों कर रहे हैं। निर्धन धन निर्धन धनी वेद नहीं माने, निर्धन धनी भेद नहीं माने, राग देश नहीं जिन मन आने, राग द्वेष नहीं जिन मन आने, यथा योग सबके ग्रह जाई, यथा योग्य सबके ग्रह जाई, और पहुँचे राज भवन पर आई, पहुँचे राज भवन पर आई, समाचार पाया सभई भवन भवन, समाचार पाया जबहि भगवन द्वारे आए, उठे श्री गृह सोम प्रभ और श्रेयांस कुमार। देखा कि भगवान हमारे महल की तरफ आ रहे हैं, स्वप्न का फल यही था कि कोई दिव्यात्मा आज तुम्हारे घर आएगा। चरणों में मस्तक धर दीना, चरणों में मस्तक धर दीना, अर्घ सहित जल अर्पित कीन्हा, अर्घ सहित जल अर्पित कीन्हा, हो जाति स्मरण तबई हो आया, जाति स्मरण तबहि हो आया, ओ वज्र जंग भव की पर्याया, वज्र जंग भव की पर्याया, हुआ उन्हें स्पष्ट भान अब, हुआ उन्हें स्पष्ट भान अब, दिया दान आहार मुनि तब, दिया दान आहार मुनि तब, नवधा भक्ति सहित विधि वारा, नवधा भक्ति सहित विधिवारा, दिया दान प्रासुक आहारा, दिया दान प्रासुक आहारा, जाति स्मरण हो गया राजा सोम और श्रेयांस को। पिछले जन्म में वज्रजंग की पर्याय में हमने एक मुनि को आहार दिया था। श्रेयांस कौन है? स्वयं प्रभा का जीव, जो ललितांग देव की देवी था। आहार दान के पुण्य से पुरुष पर्याय प्राप्त होती है। ये श्रीमती नाम की रानी है, जो ऋषभदेव के पिछले जन्म की अर्धांगिनी थी। हम दोनों ने पति पत्नी के रूप में एक मुनि को आहार दिया था। वह सारा दृश्य सामने आता है, नवदा भक्ति दिखती है, और श्रेयांस कुमार भगवान का पड़गाहन कर लिया करते हैं। पारण कर भगवान पुष्प वृष्टि कर देव पुकारे, धन्य पात्र और धन्य दान यह। इक्षुरस का आहार दिया, असंख्यात देवी देवता अब आ गए आहार देखने। 6 महीने एक भी नहीं आया, पूरा आकाश देव देवियों से भर गया। पंचाक्षर किए, पुष्प वृष्टि कर देव पुकारे, धन्य पात्र और धन्य दान है। पारण कर भगवान गए वन, विधियां विदित हो गई जन जन। ऋषभदेव नहीं होते तो हमको डूंगरपुर वाले तुम कैसे आहार देते? कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता।
किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता, लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम मना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। जिन शरणं पवच्छामि, 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 जिन शरणं पवच्छामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान।